नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइंग गाइड में। तो संडे स्पेशल क्लास है, तो ये हम मिस नहीं करेंगे बिल्कुल भी संडे स्पेशल क्लास। और मैंने अनाउंस किया था आपके ग्रुप में कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो 28 को हम क्लास लेंगे, बट मैंने फिर भी आज थोड़ा सा टाइम निकाल के और संडे की क्लास ये ज़रूर लगाई है ताकि ये इंपॉर्टेंट क्लास की ये सीरीज़ आपकी न छूट सके। मेरी तबीयत भी डाउन थी आज थोड़ी सी, मेरा मन भी नहीं कर रहा था, बट फिर भी मैंने आपकी क्लास ये लगाने की प्लानिंग बनाई और ये PDF तैयार की मैंने 100 क्वेश्चन की। 27 तक बिजी रहूँगा मैं, 28 को आपकी क्लासेस आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, यानी 27 तक मेरे खुद के मेरे PG जो है पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उस वजह से मैं अभी बिजी हूँ। शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध, लंबा बांध कौन सा है? तो उत्तर आएगा हीराकुंड बांध, जो हमारा उड़ीसा में है, वो हमारे भारत का सबसे लंबा बांध हमारा है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? कौन सा है? उपग्रह मतलब होता है सैटेलाइट, जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो हमारी आर्यभट्ट है। भारत का सॉरी तो भारत का पहला उपग्रह सैटेलाइट नहीं होता है, भारत का पहला उपग्रह हमारा आर्यभट्ट है, सैटेलाइट है ये। प्रश्न नंबर 3 है, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो हमारे चार्ल्स बेबेज जो है वो हमारे कंप्यूटर के पिताजी है, जनक है। प्रश्न नंबर 4 है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जो है वो हमारे जिनेवा में है, जो कि हमारा स्विट्जरलैंड में है। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5 है, सबसे पास का ग्रह कौन सा है? तो जो बुध ग्रह जिसे हम मरकरी ग्रह बोलते हैं, वो सबसे पास का ग्रह हमारा होता है। प्रश्न नंबर 6 है, UPSC की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1926 को UPSC की स्थापना हुई थी। आगे है प्रश्न नंबर 7 है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो टोटल 85 शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो जो मोर है वो हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रंतोदी जो हमारा होता है, रंतोदी, वो हमारी विटामिन ए की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 10 है, बल की SI इकाई क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? तो न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को हमारा भारत में पंचायती राज लागू हुआ था। ये आप साथ साथ नोट अगर करते जाइएगा आपकी नोटबुक में, तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, ताकि आप इनको फिर बाद में भी रिवाइज कर सको, यानी तो ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप अगर साथ साथ नोट कर ले तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। प्रश्न नंबर 12 है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है वो हमारा सबसे छोटा राज्य है। ये सबसे छोटा राज्य किस किस दृष्टि से है? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा गोवा हमारा सबसे छोटा राज्य है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करें तो सिक्किम जो है वो हमारा सबसे छोटा हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से, सिक्किम। प्रश्न नंबर 13 है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हमारी नीति आयोग की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 14 है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? जो हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनकी खोज किसने की थी? तो हमारे कार्ल लैंडस्टीनर ने हमारे रक्त समूह की खोज की थी। प्रश्न नंबर 15 है, सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून जो है, नेपच्यून वो हमारा सबसे दूर का ग्रह हमारा होता है। प्रश्न नंबर 16 है, प्लूटो का अब क्या कहलाता है? तो बोना ग्रह, ड्राफ्ट प्लैनेट हम प्लूटो को कहते हैं, और ये हमें ये प्लैनेट्स की श्रेणी से हटा भी दिया है। प्रश्न नंबर 17 है, UNO की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हमारी UNO की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 18 है, भारत का पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जो थी वो हमारी सबसे पहली महिला राष्ट्रपति थी। प्रश्न नंबर 19 है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही हमारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन करता है। प्रश्न नंबर 20 है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो हुबली, कर्नाटक में जो हमारी हुबली है वहाँ पे सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हमारा स्थित है। प्रश्न नंबर 21 है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो किसने डिस्कवर किया था? तो न्यूटन जो हमारे थे, आइजैक न्यूटन, उन्होंने हमारे गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। प्रश्न नंबर 22 है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, सन इज द स्टार। प्रश्न नंबर 23 है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 552 सदस्य हमारे लोकसभा में हो सकते हैं अधिकतम। प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो ऊर्जा की SI यूनिट क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी? तो जूल जो हमारी है
वो हमारी एनर्जी की ऐसा यूनिट है। प्रश्न 25 है दाब की ऐसा यूनिट इकाई क्या है? तो प्रेशर जो हमारा होता है, प्रेशर की ऐसा यूनिट हमारी होती है पास्कल, पास्कल हमारी होती है। प्रश्न 26 है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रश्न 27 है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था। प्रश्न 28 है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ जो है, बाघ हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है। प्रश्न 29 है नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक नीति निर्माण करना ही हमारे नीति आयोग का उद्देश्य होता है। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं पेपर की दृष्टि से कि ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, वही हम ऐड करते हैं, ना कोई फालतू ऐड करते हैं, ना कोई कम छुड़वाते हैं। जो करते हैं स्पष्ट करते हैं, बिल्कुल कॉन्टेक्ट हमारा जो बेस्ट टू बेस्ट रहता है यानी, और वही करते हैं जो हमारा पेपर में आते हैं। प्रश्न नंबर 30 है संसद भवन को क्या कहा जाता है? तो लोकतंत्र का मंदिर हमारे संसद भवन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस आंदोलन में सक्रिय थी? तो 1857 की क्रांति में हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ये सक्रिय थी, 1857 की क्रांति में। प्रश्न नंबर 32 है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां हमारे मानव शरीर में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 33 है फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस जो है वो हमारी फ्रांस की राजधानी है। प्रश्न नंबर 34 है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है हमारा विनस, वो सबसे चमकीला ग्रह होता है, सबसे चमकने वाला ग्रह होता है। प्रश्न नंबर 35 है रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने हमारे रेडियम की खोज की थी। प्रश्न नंबर 36 है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमारे आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 37 है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। प्रश्न नंबर 38 है सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है, जुपिटर, वो ही हमारा सबसे बड़ा ग्रह भी होता है और सबसे भारी ग्रह भी होता है। प्रश्न नंबर 39 है संसद में शून्यकाल कब होता है? तो प्रश्नकाल और दोपहर काल के बीच जो समय होता है वो हमारा शून्यकाल होता है संसद में। प्रश्न नंबर 40 है आवेश की ऐसा इकाई क्या है? तो कुलाम्ब, कुलाम्ब जो है वो हमारे आवेश की ऐसा इकाई होती है। प्रश्न हालांकि मेरे को पता नहीं है इंग्लिश में क्या बोलते हैं आवेश को, मेरे को आइडिया नहीं आ रहा कि आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो कुलाम्ब है, यानी कुलाम्ब। प्रश्न नंबर 41 है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबेरा जो है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। प्रश्न नंबर 42 है चंद्रमा क्या है? तो पृथ्वी का उपग्रह हमारा होता है चंद्रमा। देखो जो चंद्रमा है वो अगर पूछ ले कि कौन सा उपग्रह है, तो वो नेचुरल हमारा प्राकृतिक उपग्रह है, आर्टिफिशियल उपग्रह नहीं है, वो हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। और पहला एक ही मात्र उपग्रह है हमारा प्राकृतिक उपग्रह जो कि चंद्रमा है, वो हमारी पृथ्वी का है। प्रश्न नंबर 43 है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? तो 365 दिन में करती है, यानी। प्रश्न नंबर 44 है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में हमारा इसरो का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर 47 है जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन जो है वो हमारी जर्मनी की राजधानी होती है। प्रश्न नंबर 46 है संसद भवन को क्या कहा जाता है? ये आपका रिपीट हो गया दोबारा, लोकतंत्र का मंदिर। प्रश्न नंबर 47 है महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी जो था वो हमारे महात्मा गांधी का असली नाम था। प्रश्न नंबर 48 है सूर्य का झुकाव कितना है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 23.5 डिग्री आपका सूर्य का झुकाव होता है। प्रश्न नंबर 49 है राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो स्थायी सदन हमारा कहा जाता है हमारे राज्यसभा को। प्रश्न नंबर 50 है सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो है वो हमारे भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 51 है विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? तो करंट, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ करंट? तो एम्पियर इज द ऐसा यूनिट ऑफ करंट। प्रश्न नंबर 52 है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज द लार्जेस्ट? तो राजस्थान जो है वो हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, यानी, और सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा है, सिक्किम हमारा सबसे छोटा है। प्रश्न नंबर 53 है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू जो हमारे नेपाल में है वहाँ हमारे सार्क का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर 54 है महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो 1930 में हमारे महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। प्रश्न नंबर 55 है अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन DC जो है वो हमारी अमेरिका की राजधानी है। प्रश्न नंबर 56 है रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? तो वो हमारी CV रमन ने हमारे रमन प्रभाव की खोज की थी। प्रश्न नंबर 57 है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क? तो कार्य की हमारी ऐसा यूनिट हमारी जूल होती है। प्रश्न नंबर 58 है देश का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रश्न और आता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। प्रश्न नंबर 59 है क्लोरोफिल पौधों को क्या देता है? तो हरा रंग हमारा
व्हाट इज द क्लोरोफिल गिव, तो ग्रीन पिगमेंट और ग्रीन कलर भी हम कह सकते हैं, तो वो क्लोरोफिल ही देता है। प्रश्न नंबर 60 है पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इस्लामाबाद जो है वो हमारे पाकिस्तान की राजधानी है। प्रश्न नंबर 61 है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम जो है वो हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गान क्या है, तो राष्ट्रीय गान जो है वो हमारा जनगण मन है। जनगण मन किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे भारत के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था। प्रश्न नंबर 62 है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो टोटल 22 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 63 है भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो जनगण मन हमारे भारत का राष्ट्रीय गान है। प्रश्न नंबर 64 है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग फॉल्स जो हमारे कर्नाटक में है, जोग फॉल्स, ये हमारे सबसे बड़ा जलप्रपात हमारा भारत का है। प्रश्न नंबर 65 है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने हमारे ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की किसने की थी, ये दोनों कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। आर्य समाज की थी दयानंद सरस्वती ने, ब्रह्म समाज की थी राजा राम मोहन राय ने, ये आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 66 है प्लूटो अब क्या कहलाता है, ये भी रिपीट हो गया, बोना ग्रह आपका होता है। प्रश्न नंबर 67 है खोज जो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमारे पेनिसिलिन की खोज की थी। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन क्या होता है, पेनिसिलिन एक एंटीबैक्टीरिया वैक्सीन है। प्रश्न नंबर 68 है जकार्ता किस संगठन का मुख्यालय है, तो एशियन का हमारा जकार्ता संगठन का मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 69 है झंडे में अशोक चक्र की तिलिया कितनी होती है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका बीआरओ ग्रीफ में पिछली बार ड्राइवर के एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन आपके बीआरओ ग्रीफ के ड्राइवर में एग्जाम पिछली बार में जीके में आया था, तो ये हमने ऐड कर दिया कि झंडे में हमारी टोटल 24 तिलियां होती है। प्रश्न नंबर 70 है संसद में राष्ट्रपति के कितने अधिकार हैं, तो 3 मुख्य आपके राष्ट्रीय अधिकार राष्ट्रपति के होते हैं। प्रश्न 72 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्रश्न 72 है न्यायमूर्ति एच.जे. कनिया कौन थे, तो हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश हमारे थे कौन, एच.जे. कनिया न्यायमूर्ति। प्रश्न नंबर 73 है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो राष्ट्रपति ही हमारे राज्यपाल की हमारी नियुक्ति करते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर जो हमारी यकृत है वही हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर से एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सा ऑर्गन है जो अपने आप रिजनरेट हो जाता है, मतलब दोबारा से वो अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो गया तो दोबारा रिपेयर हो जाता है, तो वो भी हमारा लीवर ही है। प्रश्न नंबर आगे है 75 है अगर सबसे यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है, अगर सबसे बड़ी पार्ट पूछ ले बॉडी तो स्किन जो है ऑर्गन पूछ ले तो वो हमारा स्किन जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा हमारे शरीर का। प्रश्न 75 है लंबाई की ऐसा इकाई क्या है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, तो मीटर हमारी ऐसा यूनिट होती है लेंथ की। प्रश्न 76 है टाइम की ऐसा यूनिट हमारी सेकंड होती है। प्रश्न 77 है जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है, तो दूसरा, नहीं नहीं नहीं, ये हमारा फर्स्ट है, हमारा भारत हमारा फर्स्ट स्थान पे आ गया है, पहले चाइना था, चाइना को पीछे छोड़कर भारत हमारा पहला स्थान पे आ गया है, ये मिसप्रिंट हो गया होगा दूसरा नंबर पे। प्रश्न 78 है भारतीय मुद्रा कौन सी है, तो भारतीय रुपया जो है वो हमारे भारत की मुद्रा है। प्रश्न 79 है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस जो हमारे 2025 में अभी करंट में है वो एंटोनियो गुटेरेस ही हमारे संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान के महासचिव हैं। प्रश्न 80 है नेहरू जी का जन्म कब हुआ था, तो 14 नवंबर 1889 में हमारा नेहरू जी का जन्म हुआ था। प्रश्न 81 है संविधान निर्माण में कितने दिन लगे थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन हमारे संविधान निर्माण में लगे थे। प्रश्न 82 है सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में हमारी सार्क जो हमारे कई देशों का संगठन होता है उसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न 83 है अकबर ने कौन सा नया धर्म शुरू किया था, तो दिन ए इलाही अकबर ने नए धर्म की शुरुआत की थी। प्रश्न 84 है बिजली की खोज किसने की थी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की खोज की थी, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी। प्रश्न 85 है झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है, फ्लैग डे हम ऑर्गेनाइज करते हैं 7 दिसंबर को। प्रश्न 86 है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। प्रश्न 87 है भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को हमारे भगत सिंह को और राजगुरु को और सुखदेव को तीनों को हमारी 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। प्रश्न 88 है प्रधानमंत्री बनने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था, यानी
बट ये क्या है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये उप प्रधानमंत्री है यहाँ पे, ठीक है, उप प्रधानमंत्री आप याद कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बनता है उप प्रधानमंत्री बनने वाले पहले दलित कौन नेता कौन थे, तो वो हमारे जगजीवन राम जी थे। कौन थे? जगजीवन राम जी हमारे उप प्रधानमंत्री वाले पहले दलित नेता थे। प्रश्न 89 है चीन की राजधानी क्या है, तो बीजिंग जो है वो हमारी चीन की राजधानी है। प्रश्न 90 है सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट जो है वो हमारे सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और हमारे भारत का रेगिस्तान पूछ ले तो थार डेजर्ट जो है हमारे राजस्थान में वो हमारे सबसे बड़ा भारत का रेगिस्तान है। प्रश्न 91 है जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। प्रश्न 92 है राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रश्न 93 है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। प्रश्न 94 है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है जो हमारे पैर में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कान में हमारी स्टेपिज हमारी जो हड्डी है वो हमारे कान में होती है। अगर आपसे पूछ ले कि कान में टोटल कितनी हड्डियाँ होती है, तो 3 हमारी टोटल कान में हड्डियाँ होती है। अगर आपसे पूछ ले कौन से ऑर्गन में, हमारे शरीर के कौन से ऑर्गन में कोई हड्डी नहीं पाई जाती, तो जो जीभ हमारी होती है, टंग जो हमारी होती है उसमें हमारी कोई हड्डी नहीं पाई जाती। 1 मिनट साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 95 है पृथ्वी किस पथ में सूर्य की परिक्रमा करती है, तो अंडाकार पथ में, यानी गोलाई में हमारे ये परिक्रमा करती है। प्रक्रिया मतलब घूमना, घूमती है। प्रश्न 96 है भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे भारत के संविधान के निर्माता है। प्रश्न 97 है नासा का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हमारे नासा का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न 98 है IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी हमारे वाशिंगटन डीसी अमेरिका में ही हमारे IMF का मुख्यालय है। प्रश्न 99 है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो अफगानिस्तान की राजधानी हमारी काबुल है। और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है सो है टोक्यो किस देश की राजधानी है, तो जापान की राजधानी हमारी टोक्यो है। आप सभी को बता दूं मैं आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए, ड्राइवर अगर आपका ट्रेड ड्राइवर है तो 15 प्रैक्टिस सेट हमारे तैयार हो चुके हैं ड्राइवर के 99 रुपीज़ में। अगर आपका कुक ट्रेड है बियरोग्रिफ में तो आप 10 प्रैक्टिस सेट हमारे तैयार हो चुके हैं सेम प्राइस 99 में। अगर आपने ड्राइवर के ले चुके हैं आप हमारे और कुक के लेना चाहते हैं तो आपको 70 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आप दोनों लेना चाहते हो तो 100 प्लस में 70 आपको 170 में दोनों आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे अगर आप दोनों एक साथ ले लोगे तो। मैसून के ब्लैक स्मिथ के जो मैसून ट्रेड जो आपका है और जो आपका ब्लैक स्मिथ जो ट्रेड है उनके प्रैक्टिस सेट हम शुरू कर रहे हैं, यानी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और जल्द ही आपको वो भी हमारे तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। जीके की क्लास आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है और संडे स्पेशल तो लाजवाब रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन फंस जाते हैं और 30 क्वेश्चन नंबर की आपकी जीके आनी है तो जीके तो जरूर करनी ही पड़ेगी सिलेक्शन के लिए। बिना जीके आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी जीके तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो ये आज की क्लास थी। 2 क्लासेस हमारी पहले हो चुकी है संडे स्पेशल के नाम से ही, यानी जो पिछले जो 2 संडे गए हैं उनमें हमने करवा चुके हैं। तो वो क्लासेस भी आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जाओगे तो वहीं पे आपको मिल जाएगी, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक आपको अपडेट हमारे चैनल पर मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।